हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज जो शेयर का रिव्यू करने वाले हैं वो है इन्फो एज। इन्फो एज लिमिटेड, जिसका नौकरी के नाम से ये रजिस्टर्ड भी है। अगर आज का इसका परफॉर्मेंस देखें हम, तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 6855 पे। देन इसमें आज के दिन में 1.19% का इसका वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है और अराउंड 81.85 वैल्यू इसका डिक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से इसका वैल्यू करंट वैल्यू अभी चल रहा है 6755। तो 6555 पे चल रहा है। 6755 वैल्यू पे इसका करंट वैल्यू चल रहा है अराउंड 1134। सो ये तो इसका आज का परफॉर्मेंस है। अगर इसका हम लास्ट 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें तो ये 20 सितंबर को था 6589। वहाँ से इसने विद इन 5 डेज़ अराउंड 2.46% का रिटर्न दिया है और इसका वैल्यू गेन हुआ है 162। और इसका अगर लास्ट मंथ का हम परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट मंथ से इसने 17.21% का रिटर्न दिया है और लास्ट मंथ में इसका वैल्यू अराउंड 5760 था। सो विद इन 1 मंथ इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 17% का। अब हम इसका लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 6 मंथ में मार्च में इसका वैल्यू था 4682। सो विद इन 6 मंथ काफ़ी अच्छा प्राइस हाइक दिखा है और इसने अराउंड 44% का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ में। अब हम इसका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 5 ईयर बिफोर 2016 में ये 849 पे था। तो वहाँ से देखो कि इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 850 से आज 6755 की वैल्यू पर आ गया है। तो इसने ऑलमोस्ट 700% का रिटर्न दे दिया है। तो 694.40%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसका कुछ और लाइफ टाइम परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा था। कि अगर ये देखें तो 2006 में इसकी वैल्यू अराउंड 145 है। देन 2005 से अगर हम इसका 2015 तक देखें तो ये 700 के पास आ गया। सो विद इन 2001 टू 2005 इसने देखोगे तो 444% का रिटर्न दिया है 2006 से 2015 तक। सो अराउंड 9 ईयर्स में इसने 400 का। अगर वहाँ से अभी तक का इसका अगर देखें हम परफॉर्मेंस 2015 से, तो फिर से इसने देखोगे तो 1137% का रिटर्न दिया है। सो कंसिस्टेंटली ना कि इसने अगर देखा होगा तो फर्स्ट 10 ईयर में भी इसने काफ़ी अच्छा परसेंट रिटर्न दिया और उसके बाद में भी ये 5 to 6 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो काफ़ी अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। अब हम इसका कुछ शेयर्स के साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं। सो एप्पल ने देखोगे तो लास्ट 3 मंथ में 12% का रिटर्न दिया है और वहाँ पे नौकरी ने 38% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ में नौकरी का 55 का है, एप्पल का है 0.55। लास्ट 1 ईयर का देखोगे तो नौकरी का है 98 का और एप्पल का है 78। और अगर 5 ईयर में देखेंगे तो जहाँ पे नौकरी ने 200% रिटर्न दिया वहाँ पे एप्पल ने 512% रिटर्न दिया है और मैक्स भी सेम। अब एक और अगर हम 3 मंथ्स में देखें तो बजाज फाइनेंस ने 30% का ही रिटर्न दिया, इसने 38% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखोगे तो
इसका 54% है बजाज फाइनेंस का, और नौकरी का 55। देन 1 ईयर में देखोगे तो बजाज फाइनेंस ने 151 दिया है और नौकरी ने 98। 5 ईयर में इसका है 586 और 606। लॉन्ग टर्म में देखो बजाज फाइनेंस ने 21,000 का है और इसका 4,000 का है। सो लास्ट 5 ईयर से देखोगे तो बजाज फाइनेंस और नौकरी का ऑलमोस्ट एक जैसा ही परफॉर्मेंस है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर दोनों का ग्राफ भी देखोगे तो एक जैसा ही जा रहा है। सो दोनों ही काफ़ी हाई रिटर्न देने में दोनों ही के दोनों सक्षम हैं। और तो इन्फो एज लिमिटेड इज़ एन इंडियन प्योर प्ले इंटरनेट कंपनी बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। सो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड बाय संजीव भिखचंदानी in 1995. The company runs an online job portal naukri.com, matrimony website jeevansathi.com, real estate classified platform 99acre.com and educational website shiksha.com. तो आपने अगर jeevansathi.com, 99acre.com और शिक्षा.com ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म है इन्फो एज के ही है, नौकरी के ही है। सो ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी आगे है ये कंपनी। हेडक्वार्टर इंडिया में है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 4,283 है। सब्सिडरीज देखा हमने, नौकरी इंटरनेट सर्विस लिमिटेड है, जीवनसाथी.com, एम्बिशन बॉक्स। इसका अब हम मार्केट कैप देख लेते हैं कि मार्केट कैप है 86.80 थाउजेंड करोड़ है। पी वैल्यू 59.27 है। डिविडेंड वैल्यू 0.12 है। तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, इसमें आपको हाई रिटर्न मिलेगा। डिविडेंड के लिए आप दूसरी कंपनियों में जा सकते हो। जैसे अगर डिविडेंड के लिए जाना है तो आप आईटीसी, जो कि आईटीसी सिर्फ डिविडेंड देने में काफ़ी माहिर, तो आईटीसी डिविडेंड के लिए जिसको जाना है वो आईटीसी में जा सकता है। सो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपका कैपिटल का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा। 52 वीक लो देखते हैं तो 3,330, तो 3,330 और 52 वीक हाई है इसका 6,985। ये जून क्वार्टर का है। रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। सो जो इनकम थी, टोटल इनकम है सो 3,606 मिलियन। देन सेम यही क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था उसमें है 3,306, और सेम लास्ट ईयर इसी टाइम पे जो जून का क्वार्टर था उसमें था 3,004। सो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो 3,004 से अभी काफ़ी बड़ा है। और सेम वैसे ही अगर मार्च क्वार्टर से देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में था 3,306, तो उससे कंपैरिजन में भी काफ़ी अच्छा इनकम बढ़ रहा है। और ईयर टू ईयर देखें तो ईयर में टोटल इनकम हुआ है 12,173। सो इनकम अगर देखोगे तो हर एक क्वार्टर में इनका बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इनका एक्सपेंसेस देख लेते हैं, सो टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी देखोगे तो लास्ट ईयर जो ये क्वार्टर था उसमें 1,882 का था। देन जो मार्च था उसमें 2,487 मिलियन, और ये अभी का जो क्वार्टर उसमें 2,316, और ईयर का था देखोगे तो 8,704 का। अभी इनकम देख लिया, एक्सपेंसेस देख लिया, तो हम प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सो ये नेक्स्ट
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये है $1,290। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर का था 1121, और मार्च मंथ का अगर वाला देखिए तो 819, और ये पूरा साल में अगर देखेंगे तो 3,469। देन इस पे कुछ टैक्सेस लग रहा है। आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे फाइनली, तो आफ्टर टैक्स ये क्वार्टर में है 1009, लास्ट में था 666, और जून क्वार्टर 2020 में था 832, और पूरा साल का देखोगे तो 2709। सो इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ते जा रहा है। अगर देखोगे तो क्वार्टर से क्वार्टर भी बढ़ते जा रहा है, और लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे उसमें भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। फाइनली इनका और कुछ इनकम फ्रॉम अदर्स कॉम्प्रिहेंसिव मिला के टोटल इनकम जो होती है वो ये है, और लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर था उसमें ये था, और मार्च वाले में ये। सो हर एक क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो इनकम इनका बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी मतलब प्रोग्रेस कर रही है। अभी हम इनका इनकम देख लिया है, अभी इनका हम कुछ एसेट और लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। सो इनका है टोटल सेगमेंट एसेट का अगर हम देखें तो जो जून क्वार्टर में उन्होंने जो वैल्यू दिया है वो 50,161 मिलियन। देन मार्च का ये है, तो एसेट वैल्यू भी इनकी काफ़ी बड़ी है, और पूरे साल का इनका ये है पूरा। देन लाइबिलिटीज़ इनकी देखोगे तो लास्ट ईयर 7,416 था, और करंटली है 8,475। सो कंपेयर टू लाइबिलिटीज़ एसेट ज़्यादा है। सो फंडामेंटली देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, लग रही है। इनका पूरा बैलेंस शीट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। सो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।